हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। तो मैं रश्मि एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे पूरे दिन का ब्लॉग और एक दिन पहले का भी काम है जो मेरी पूजा की तैयारी और तुलसी जी शालिग्राम जी की शादी से रिलेटेड है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो भाई जब तुलसी जी की शादी है तो उनके लिए नए वस्त्र तो बनाने ही होंगे। तो मैं देखो उठा लाई हूँ अपने बहुत सारे कपड़े। ये मैं टुकड़े ले लेती हूँ जब भी मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे दिख जाते हैं कुछ अच्छे से तो मैं ले लेती हूँ और मेरे पास बहुत सारे रखे रहते हैं। तो इन्हीं से मैं बनाऊँगी तुलसी जी के लिए एक बढ़िया सी ड्रेस। तो ये तो बहुत बड़े बड़े कपड़े हैं जो मैं दिखा रही हूँ आपको कि मुझे छोटा सा ही उनका जो लहंगा बनाना है। तो मैं इस तरह का ये जो कपड़ा लूँगी तो उससे मैं बनाऊँगी। इसी में मेरी चुनरी भी निकल आएगी और इसी में मेरा लहंगा भी निकल आएगा। कुछ इस तरह की लेसेस भी मेरे घर पर रखी रहती हैं क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो मेरे पास लेसेस और इस तरह से टुकड़े रखे ही रहते हैं और जो भी इस तरह से सिलाई करता होगा उसके पास ज़रूर रखी रहती होंगी। तो मैं देख रही हूँ कि मैं कौन सी लेस लगाऊंगी। और ये जो पतला कपड़ा है तो इसके पीछे मैं लगाऊंगी इसकी लाइनिंग। तो येलो कलर का एक कपड़ा रखा हुआ था टुकड़ा, उसी की मैं लाइनिंग लगा दूंगी। अभी मुझे जितना भी लंबाई चौड़ाई में लहंगा बनाना है उसको मैं कट कर लूँगी और उसी में से चुन्नी निकाल दूँगी। तो जो भी उसके एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसे हटा दूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो इस तरह से ये जो टुकड़े हैं वो मैं लेके आती हूँ मार्केट से, सस्ते भी पड़ जाते हैं और अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरह से ले लेती हूँ। चुनरी मुझे छोटी लग रही है और कपड़ा भी नहीं है तो मैं इसमें कुछ कपड़े जोड़ दूंगी। जैसे कि जो येलो कलर का मैं लाइनिंग लगाऊंगी ना, उसी की मैं पट्टियाँ लगा दूंगी दोनों तरफ। तो ये अच्छे से चौड़ी हो जाएगी। और ये देखो लंबाई में भी इसमें कम पड़ गया है तो मैं थोड़ी सी इसको मेज़र करके और इसमें एक कपड़ा थोड़ा सा जोड़ दूंगी जिससे कि हमारी ये अच्छे से निकल आएगी लाइनिंग। और इसे ज़्यादा कुछ मैंने डिज़ाइन में नहीं सिला है, नॉर्मल चुन्नट दे करके मैं इसे सिल लूँगी। तुलसी जी की लहंगा चुनरी हो चाहे ठाकुर जी के कपड़े हों, मैं ही सिलती हूँ। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं। और ये देखिए लेस मैंने जो आपको दिखाई थी पहले वो थोड़ी कम पड़ गई है। मेरे पास थोड़ी सी और लेस रखी है तो मैं ये दूसरी वाली लेस लगा रही हूँ, उसको मैं नहीं लगाऊंगी। हमारे सनातन धर्म में तो एक के बाद एक फेस्टिवल आते ही रहते हैं और कार्तिक मास तो त्योहारों का ही महीना है, पूजा पाठ दान तप, क्योंकि ये महीना विष्णु जी, कृष्ण जी तथा तुलसी माँ को समर्पित है। मुझे तो हर फेस्टिवल चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो बहुत अच्छे से मनाना पसंद है। मुझे लगता है अगर आपके पास जैसे समय नहीं है तो आप तुलसी माँ को चुनरी चढ़ा सकते हैं, प्रसाद लगा सकते हैं और अगरबत्ती या दीपक जला सकते हैं। तो इतनी पूजा भी मुझे लगता है काफ़ी है अगर समय नहीं है तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास समय है तो फिर विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूजा करने से मन अच्छा होता है, खुशी मिलती है और नेगेटिविटी भी तो दूर होती ही है। तो ये देखिए बातों बातों में मेरा ये चुनरी लहंगा सुंदर करके तैयार हो गया। कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप सब। ये मेरा एक दिन पहले का काम है। तो अब बारी आती है तुलसी जी के गमले को डेकोरेट करने की। तो ये देखिए मेरा एक ये पेंट की बाल्टी में लगा हुआ है तुलसी जी का वृक्ष। एक्चुअली में जिस तुलसी की आप का विवाह करते हैं आप तो उसे खुद लगाना पड़ता है। तो इसी में मैं निकल आया था और वो इसी में मैंने इसको लगा दिया। और जितने भी गमलों में लगा हुआ है तो वो उसमें पुरानी तुलसी लगी हुई है। तो मैंने इस बार इसी गमले को ले लिया है और इसे मैं कर रही हूँ डेकोरेट। तो मेरे पास ये देखो रेड कलर का पेंट रखा हुआ है। तो इससे मैं पूरा ये गमला जो है वो पेंट कर दूंगी और उसके बाद इसे करूँगी डेकोरेट। फ्रेंड्स अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत व्यस्त रहती हूं, क्योंकि कॉलेज भी जाना है, घर को संभालना है और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन फिर भी फेस्टिवल को मनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना कोई भी काम करती हूं तो बहुत जिम्मेदारी से करने की कोशिश करती हूं, चाहे कोई काम हो या फिर पूजा ही क्यों ना हो, अच्छे से मनाने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं कि अगर कोशिश करो तो वो काम पूरा ज़रूर होता है, लेकिन कोशिश पूरे मन से करनी चाहिए। मेरा मानना है अगर आप मन से किसी भी काम को करने का प्रयास करते हैं तो परिवार के सदस्यों का सहयोग भी मिलता है। मैं इस मामले में बहुत लगी हूँ कि सभी का सहयोग मुझे मिलता है, चाहे फिर मेरे बच्चे हों या फिर मेरे घर के और फैमिली मेम्बर हों। बच्चों को भी मैं अपने साथ पूजा में बैठने के कहती हूँ, जिससे उनके मन में भी ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास बना रहता है। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर तुलसी जी का जो गमला है वो डेकोरेट हो गया है। तो अब आज ये काम मेरा ख़त्म हो गया है आज का, और आज है एकादशी। तो आज छुट्टी नहीं है, मुझे कॉलेज जाना है। तो मैंने सुबह एकादशी की पूजा कथा कर दी थी और जो तुलसी जी का विवाह है वो मैं कॉलेज से लौट के आने के बाद करूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा समय भी लगेगा और नीचे भी थोड़ा सा गन्ने का मंडप बनाना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये सारा काम मैं करूँगी लौट के।
मेरे कॉलेज में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल भी खिलते हैं, तो मैंने वहीं से बहुत सारे फूल को तोड़ लिया था और घर पे आकर के उनकी बनाई है माला। दिखाती हूँ अभी आपको। मेरा बहुत मन कर रहा था नेल पेंट लगाने का और मैं देखो इस तरह की नेल पेंट लगाई है और ये देखो अच्छी लगती है। कभी कभी डिफरेंट कलर की नेल पेंट भी यूज़ कर लेनी चाहिए। अभी बहुत सारा काम डला है, आज तो तुलसी विवाह है तो उसकी तैयारी करनी है। घर पर वापस आकर के मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया और देखा गुनगुन लगा रही थी नेल पेंट, तो मैंने भी नेल पेंट लगाई। मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी लगा लूँ, मेरी साड़ी से मैचिंग भी हो जाएगी। और ये देखो तुलसी जी की माला भी मैंने बना के रख ली है, तुलसी जी और शालिग्राम की, और सारे जो फूल हैं उनको भी लगा के रख दिया है। तो दिखाती हूँ अभी आपको कि एक छोटी सी माला बनाई है, ये है तो शालिग्राम जी की, और एक इससे बड़ी बनाई है वो है तुलसी जी की माला। कुछ फ्लावर की मैं बंची सी तोड़ के ले आई थी, उसमें बड्स भी लगी हुई थी यानी कि कलियां, तो उनको अगर आप पानी में डाल दें तो काफ़ी दिनों तक ये चलती रहती है, कम से कम 1 से 2 दिन तो आराम से चल जाती हैं। इन बंचेस को मैं रख दूंगी एक कांच के गिलास में और उसमें डाल दूंगी पानी, और कहते हैं कि उसमें के साथ अगर थोड़ा सा खाने वाला नमक भी डाल दिया जाए तो काफ़ी दिनों तक ये फूल जो हैं वो ताज़े बने रहते हैं और इनकी बड्स हैं वो भी खिल जाती हैं। तो ये भी मैंने करके रख दिया। वही मंदिर जब सजाऊंगी तुलसी जी का तो वहाँ पर ये बना के रख दूँगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ये करती रहती हूँ। और अब बारी आई है देखिए रंगोली बनाने की। तो रंगोली तो नहीं बनाऊँगी मैं, इस बार मैं गेरू से बना रही हूँ कुछ अल्पना जैसी डिज़ाइन या चौक पूर्णा जिसको कहते हैं। तो ये देखिए गेरू मेरे पास रखी हुई थी, उसे मैंने फूलने के लिए डाल दिया था और ये अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। खड़िया नहीं है मेरे पास, वैसे अल्पना में चावल का आटा लगता है, चावल को पीस करके अल्पना बनाई जाती है, लेकिन मैं इतना अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। वाइट कलर के लिए मैं एक्रिलिक पेंट ले लूँगी क्योंकि खड़िया भी नहीं है मेरे पास। तो जो मैं चौक बना रही हूँ या अल्पना बना रही हूँ तो वह मैं एक कार्डबोर्ड पर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे भी इसे ले जाना है पूजा करने के लिए। 2 जगह तो नहीं बना सकती, इतना समय नहीं है। ऊपर मुझे तुलसी जी की पूजा करनी है और नीचे जाके होगी गन्ने की पूजा। वैसे तो आप ऐसे ही बना सकते हैं किसी भी डिज़ाइन को, लेकिन अगर आपको से नहीं हो रहा है तो फिर आप इस तरह से पेंसिल से भी बना सकते हैं कोई भी डिज़ाइन, और उसके बाद उसे ब्रश से पेंट कर दीजिए। तो इस तरह से ये देखिए मैंने बना लिया है एक चौक, जिसे मम्मी लोग आमतौर पर बनाती थी, मैंने मम्मी से ही सीखा हुआ था। ये गांव में गोबर लीप करके उसके ऊपर आटे से बनाया जाता है, तो मैं यहाँ इसे अल्पना के तौर पर बना रही हूँ। दिखाती हूँ अभी आपको। मेरा मानना है कि अगर आप घर में कुछ भी काम करें, चाहे पूजा से रिलेटेड हो, चाहे आप क्लीनिंग से रिलेटेड हो या फिर गार्डनिंग कर रहे हो, तो बच्चों को अपने साथ ज़रूर उस काम में लगाना चाहिए। भले ही वो थोड़ा सा समय दे सकें क्योंकि उनकी भी व्यस्तता रहती है, पढ़ाई वगैरह रहती है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्हें अपने साथ काम में लगा लेना चाहिए, जिससे कि उनके मन में, जैसे कि पूजा करते हैं तो उनके मन में आस्था और विश्वास पनपता है। तो देखिए पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन उनमें संस्कार, सहयोग, आस्था, विश्वास की जो भावना है उसका समावेश तो करना हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर हम उन्हें अपने साथ काम करने के लिए कहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर बन गया है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं पूजा की तैयारी। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और मुझे भी बहुत सारी पूजा करनी है और नीचे भी अभी करने जाना है पूरी पूजा की तैयारी। मंदिर के पास ही मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने वो जो चौक बनाया था उसके ऊपर रख दिया है अपना तुलसी जी का गमला, और ये देखिए शालिग्राम जी को गमले में ही बिठा दिया है और एक चौकी रखी है उस पर बिठा दूंगी लड्डू गोपाल को, और उसके बाद लगाऊंगी पूरी पूजा। आटे की 30 दीपक भी बना लिए हैं, पूरी थाली लगा के रख दी है, और जो 11 दीपक जलेंगे तेल के वो भी मैंने लगा के रख दिए हैं। तुलसी जी के पौधे तो काफ़ी गमलों में लगे हुए हैं, तो सब जगह मैं डेकोरेट नहीं करूँगी, लेकिन सब जगह मैं दीपक ज़रूर रखूँगी पूजा करने के बाद। वैसे तो मैं जो बैकुंठी चौदस होती है उस दिन करती थी मैं तुलसी जी की पूजा, यानी कि परिक्रमा लगाती थी 108, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जब आप इस तरह से पूजा करती ही हैं एकादशी के दिन, तो आज ही परिक्रमा भी लगा लिया करो। तो तब से मैं ऐसा ही करने लगी हूँ, लेकिन बैकुंठी चौदस के दिन भी मैं दीपक जला करके तुलसी जी की पूजा कर देती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ तुलसी जी की पूजा, और आप देख सकते हो पूरी पूजा की सामग्री लगा दी है। और ये देखो 30 दिए मैं बनाती हूँ आटा के, कि वैसे तो महीने तुलसी जी के पास दीपक रखती हूँ, लेकिन कभी कभी बीच में छूट जाते हैं कुछ दिनों के लिए, मैं उनको सबका मिला करके
ये कहीं एवरेज लगा करके पूरा 30 दिन का, ये 30 दिए आज जला देती हूँ यहाँ पे। ये तो मैंने रखे हैं परिक्रमा के लिए, 108 हैं गिन करके। माला है, पूरी सामग्री है, और अभी मैं पूरा इनको वस्त्र पहनाऊँगी पूरे, और उनके उसके बाद श्रृंगार करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तुलसी जी के लिए देखो ये वस्त्र सिले, और शालिग्राम जी तो बैठे ही हैं बढ़िया से, और ये लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं, और अभी मैं इनका गठबंधन भी करना। और ये जो 11 दिए मैंने बना के रखे हैं, ये अभी नीचे जो गन्ने का मंडप बनेगा उसकी पूजा होगी तब जलाए जाएंगे, तो इन्हें अभी रख देते हैं साइड में। तो पूजा जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि दीपक जो होता है वो पूजा का प्रतीक होता है। और देखिए मैंने दीपक को भी प्रज्वलित कर लिया है, और अब कर रही हूँ तुलसी जी की पूजा। तो उनको वस्त्र पहना दिए है और उनका पूरा श्रृंगार कर दूँगी, मावल लगाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी, चूड़ियाँ पहनाऊंगी, और उनकी मांग में भी सिंदूर लगाऊंगी। तो जो मांग में सिंदूर लगाते हैं वो तो शालिग्राम जी से छुला करके उनकी जो तुलसी जी की 5 पत्तियाँ हैं उनमें लगा देते हैं। और अभी माला पहनाऊंगी, तो माला में शालिग्राम जी से छुला करके तुलसी जी को पहना दूंगी, और तुलसी जी से छुला करके शालिग्राम जी को पहना दूंगी। तो इस तरह से उनकी एक जयमाला भी हो जाएगी, और उसके बाद कर दूंगी गठबंधन। तो फ्रेंड्स, जब हम पूजा करते हैं तुलसी जी की, इस तरह से विवाह करते हैं, तो हमें भी तैयार होकर ही करना चाहिए, श्रृंगार करके करना चाहिए। अगर जैसे मावल नहीं लगा पाती हूँ मैं, तो मैं क्या करती हूँ, हल्दी लगा लेती हूँ, ये भी शुभ मानी जाती है। तो बस देखो पूरी पूजा मेरी हो गई है, और अभी बारी आती है ये दीपक जलाने की, 30 दीपक की। गुनगुन भी मेरे साथ ही पूजा कर रही थी, तो देखो वो दीपक जलाने में हेल्प भी कर रही है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है दीपक जलाते हुए। तो मैं भी करूँगी दीपक से आरती, और उसके बाद जो भी मैं श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी वो मैं तुलसी जी को अर्पित कर दूँगी। जो भी श्रृंगार का सामान आप अर्पित करना चाहें वो अर्पित कर सकते हैं, जैसे साड़ी है, और भी चूड़ी, बिछिया, जो भी दान करना चाहें वो कर सकते हैं। इसे आप किसी को दे भी सकते हैं, अपने घर के बड़ों को दे सकते हैं, या फिर आप तुलसी जी का प्रसाद समझ करके आप खुद भी इन्हें यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने चढ़ाया है तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो पूरी पूजा मेरी हो गई है यही परिक्रमा की, तो अभी मैं लगा रही हूँ परिक्रमा। मैं हमेशा 108 परिक्रमा लगाती हूँ, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिस पर जितनी बन जाए वो लगा सकता है। और उसके बाद पूजा करने के बाद प्रार्थना की कि हे मैया, आप सभी का सुहागमन रखना, सबके घर में सुख समृद्धि देना, और मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना। और इसके बाद ऊपर पूजा करने के बाद मैं नीचे आई, तो नीचे मैंने वही रंगोली जिस पे बनाई थी, चौक पूरा था, वो मैंने रख दिया, और तुलसी जी को भी ला करके रख दिया है। गन्ने का बना दिया है मंडप, क्योंकि यहाँ जो ये वाली जो पूजा होती है वो पापा करते हैं, यानी कि जेंट्स लोग ही करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो पापा जी कर रहे हैं पूजा, और मेरे फैमिली मेम्बर्स और भी रहते हैं यहाँ पर पास में ही, तो वो सभी लोग आ जाते हैं इस पूजा में, सभी लोग इकट्ठे होकर के कर रहे हैं पूजा। और ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। आज कान्हा छतरपुर से झांसी पहुंच गया है, तो वो भी नहीं आ पाया, और मेरे हस्बैंड भी नहीं आ पाए हैं आज पूजा में, क्योंकि छुट्टी नहीं थी। तो इस तरह से हो गई पूजा, और ये देखो सभी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, और बहुत अच्छा दिन मेरा आज का गया है। और जितने भी दिए जो पूजा करने के बाद दीपक रखने थे, तो मैं बाहर जाकर के सब जगह दीपक रख रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। सब लोग बहुत खुश हुए, प्रसाद बांटा। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि त्योहार का मतलब होता है बहुत सारी खुशियाँ, अपनों का साथ और प्यार, विश्वास, और सभी लोग अपनों के साथ मिलकर के हर आने वाली फेस्टिवल को मनाते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को तुलसी विवाह उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा विद बेल बटन। तो जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।